मंत्री इरफान अंसारी, विधायक राजेश कच्छप और विधायक नमन विकसल कोंगाड़ी अब विदेश की यात्रा नहीं कर सकेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि कलकत्ता हाईकोर्ट ने इनकी विदेश यात्रा पर रोक लगा दी है। मंत्री समेत ये तीनों विधायक इंग्लैंड जाने की तैयारी कर रहे थे। इंग्लैंड में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सम्मेलन में इन्हें भाग लेना था, लेकिन कोर्ट की रोक के बाद इनका दौरा रद्द हो गया है। अब सवाल यह है कि आखिर कोलकाता हाईकोर्ट ने मंत्री इरफान अंसारी, विधायक राजेश कच्छप और विधायक नमन विकसल कोंगाड़ी की विदेश यात्रा पर रोक क्यों लगाई। उससे भी बड़ा सवाल यह है कि मामला झारखंड के मंत्री विधायकों की विदेश यात्रा का है। उस पर कलकत्ता हाईकोर्ट का हस्तक्षेप क्यों हुआ। इन तीनों ही नेताओं को विदेश यात्रा के लिए कलकत्ता हाईकोर्ट से अनुमति क्यों लेनी पड़ रही है, ये सब जानेंगे आज के इस रिपोर्ट में। सबसे पहले जोहार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र 19 और मैं हूं आपके साथ अंशु। दरअसल इस पूरे विवाद की जड़ साल 2022 का चर्चित कोलकाता कैश कांड है। 30 जुलाई 2022 की शाम पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की थी। पांचला थाना क्षेत्र के रानीहाटी मोड़ के पास झारखंड नंबर की गाड़ी को रोका गया, जिसमें कांग्रेस के 3 विधायक इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और नमन विकसल कोंगाड़ी सवार थे। गाड़ी की तलाश ली गई तो करीब 50 लाख रुपए नकद बरामद हुए। पुलिस ने दावा किया था कि उन्हें पहले गुप्त सूचना मिली थी कि भारी रकम लेकर कुछ लोग यहां से गुजरने वाले हैं। इस खुलासे के बाद झारखंड की राजनीति में भूचाल आ गया था। कांग्रेस के ही विधायक अनूप सिंह ने तब अपने ही साथियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा था कि ये तीनों विधायक झारखंड सरकार को अस्थिर करने की साजिश में शामिल हैं। उन्होंने दावा किया था कि कोलकाता में इनकी मुलाकात कुछ भाजपा नेताओं से होनी थी ताकि सत्ता पलट की योजना बनाई जा सके। अनूप सिंह ने बकायदा एफआईआर दर्ज कराई, जिसके बाद मामला और गर्माता चला गया। वहीं तीनों विधायकों ने इन आरोपों को राजनीतिक साजिश करार दिया था। उन्होंने कहा था कि वे झारखंड में होने वाली आदिवासी दिवस के कार्यक्रम की तैयारियों के लिए साड़ी और फुटबॉल खिलाड़ियों के लिए जर्सी खरीदने कोलकाता आए थे, लेकिन उन्हें जानबूझकर फंसाया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए हावड़ा पुलिस ने धन के स्रोत और इसके राजनीतिक कनेक्शन की जांच शुरू की। इसी केस में तीनों विधायकों को गिरफ्तार किया गया और बाद में कोलकाता हाईकोर्ट ने उन्हें सशर्त जमानत दी। जमानत की शर्तों में सबसे अहम ये था कि तीनों को अपने पासपोर्ट निचली अदालत में जमा करने होंगे। तब से उनके पासपोर्ट वही हैं और कोर्ट की अनुमति के बिना वे देश से बाहर नहीं जा सकते। इसी कड़ी में हाल ही में मंत्री इरफान अंसारी, विधायक राजेश कच्छप और विधायक नमन विकसल कोंगाड़ी ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की, जिसमें उन्होंने इंग्लैंड जाने की अनुमति मांगी। उनका कहना था कि झारखंड सरकार की ओर से उन्हें इंग्लैंड में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सम्मेलन में भाग लेने की अनुमति मिली है, जहां वे राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार ने इसका कड़ा विरोध किया। बंगाल सरकार की ओर से अधिवक्ता जयंत सामंत ने कोर्ट में दलील दी कि इन तीनों विधायकों के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामला लंबित है, जो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। उनका यह भी कहना था कि आरोपी नियमित रूप से अदालत में पेश नहीं होते। ऐसे में अगर उन्हें पासपोर्ट वापस कर विदेश यात्रा की अनुमति दी जाती है तो वे मुकदमे की प्रक्रिया से बचने के लिए विदेश में छिप सकते हैं। कोर्ट ने बंगाल सरकार की आपत्तियों को गंभीरता से लिया। जस्टिस अमृता सिन्हा की एकल पीठ ने सुनवाई के बाद तीनों विधायकों की याचिका खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि जब तक मुकदमे की प्रक्रिया पूरी नहीं होती और सभी कानूनी औपचारिकताएं पूरी नहीं की जाती, तब तक पासपोर्ट लौटाना उचित नहीं है। जस्टिस सिन्हा ने यह भी कहा कि अदालत किसी भी स्थिति में लंबित आपराधिक मामले को नजरअंदाज नहीं कर सकती, चाहे यात्रा का उद्देश्य कितना भी आधिकारिक या सरकारी ही क्यों ना हो। वहीं दूसरी ओर विधायकों की तरफ से अधिवक्ता अयान भट्टाचार्य ने तर्क दिया कि उनके मुवक्किल सरकारी दायित्व निभाने जा रहे हैं, लेकिन अदालत ने साफ कर दिया कि कानून सबके लिए समान है और न्यायिक प्रक्रिया से समझौता नहीं किया जा सकता। इस फैसले के बाद तीनों विधायकों का इंग्लैंड दौरा रद्द हो गया है। अब ये मामला फिर से अदालत में अगली सुनवाई की प्रतीक्षा में है।
ऐसे में साफ है, कोलकाता कैश कांड का साया अब भी झारखंड के इन नेताओं का पीछा नहीं छोड़ रहा। अदालत के ताजा फैसले ने साफ कर दिया है कि जब तक कानून की राहें पूरी तरह साफ नहीं होती, तब तक विदेश की राहें भी बंद रहेंगी। खैर, अब इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये पूरी रिपोर्ट, ये पूरी जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को YouTube, Facebook, Instagram समेत सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर जरूर से फॉलो करें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।